कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बिना बताए आपका सहारा बन गई हो। मुश्किलें वैसी ही हैं, लेकिन मन पहले जितना टूटता नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये केवल संयोग नहीं हो सकता। आप सुन रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र। हनुमान जी जब किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे ढूंढ पीट कर या संकेत लिखकर नहीं बताते। उनकी कृपा बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आने लगे। सबसे पहले जो परिवर्तन दिखाई देता है वो भीतर का होता है। मन, जो पहले छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था, अब धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे पहले जैसी भारी नहीं लगती। व्यक्ति खुद भी हैरान होता है कि जिन हालातों से वो पहले डर जाया करता था, अब वही हालात उसे उतना विचलित क्यों नहीं कर पा रहे। यह वही अवस्था है जहां हनुमान जी की कृपा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाना शुरू करती है। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो जीवन में एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है। ये भरोसा किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि जीवन पर होता है। बिना कारण मन में ये भाव आने लगता है कि जो होगा सहने की शक्ति भी मिलेगी। यही भाव भक्त को टूटने से बचाता है। इस समय व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। वो कम प्रतिक्रिया करता है और ज्यादा समझने लगता है। क्रोध, जो पहले तुरंत बाहर आ जाता था, अब थोड़ी देर रुकने लगता है। ये रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर पैदा हुई शक्ति का संकेत होता है। हनुमान जी की प्रसन्नता का एक गहरा संकेत ये भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक भय कम होने लगता है। भविष्य की चिंता जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। व्यक्ति अभी भी भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन डर के साथ नहीं, बल्कि समझदारी के साथ। यही वो अवस्था है जहां भक्त को यह एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। यह एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो जीवन में छोटे छोटे संयोग बार बार होने लगते हैं। कभी सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, कभी आखिरी क्षण में किसी समस्या का हल निकल आना, कभी बिना कोशिश के किसी काम का बन जाना। ये घटनाएं चमत्कार जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये उस मार्गदर्शन का परिणाम होती हैं जो हनुमान जी भक्त को भीतर से देते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार उसे हल्का बना देता है। एक और परिवर्तन जो बहुत सूक्ष्म होता है वो है सेवा और सच्चाई की ओर झुकाव। हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के भीतर बिना दिखावे के दूसरों की मदद करने की भावना जागने लगती है। ये मदद नाम या प्रशंसा के लिए नहीं होती, बल्कि भीतर से आती है। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है, निष्काम कर्म। इस अवस्था में व्यक्ति खुद को बड़ा नहीं मानता, बल्कि अपने कर्तव्य को बड़ा मानने लगता है। हनुमान जी की कृपा से पहले जीवन में जो बोझ महसूस होता था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यक्ति वही काम करता है, वही जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन थकान पहले जैसी नहीं रहती। नींद थोड़ी गहरी हो जाती है। सुबह उठते समय मन उतना भारी नहीं लगता। ये शरीर का नहीं, मन का परिवर्तन होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि व्यक्ति के भीतर श्री राम का स्मरण अपने आप बढ़ने लगता है। बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी नियम के मन बार बार राम नाम की ओर खींचने लगता है। यही वो अवस्था है जहां समझना चाहिए कि हनुमान जी प्रसन्न हैं, क्योंकि जहां राम नाम है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। ये उपस्थिति शोर नहीं करती, ये बस साथ रहती है। अगर आज आपके जीवन में भी ये सब धीरे धीरे घट रहा है, मन की शांति, डर में कमी, भीतर का भरोसा और सेवा का भाव, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह हनुमान जी की कृपा का संकेत हो सकता है जो आपको बिना बताए सही दिशा में ले जा रही है। अगर ये विचार आपके मन को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि श्री राम और हनुमान जी की कृपा से जुड़े ऐसे ही गहरे संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें।